एक तरफ है लॉजिक, साइंस, तर्क और दूसरी तरफ है फेथ, फिलॉसफी, दर्शन। क्या ये दोनों रास्ते कभी एक जगह मिलते हैं? खासकर जब सवाल इतना बड़ा हो कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त बहस की बात करेंगे जो दो बहुत बड़े विचारकों के बीच हो। क्या ईश्वर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से या दुनिया से जरूर पूछा होगा। तो साल 2025 में इसी गहरे सवाल पर बात करने के लिए नई दिल्ली में एक मंच सजा, जहां दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले दिग्गज आमने सामने आने वाले थे। तो मंच पर कौन थे? एक तरफ थे शब्दों के जादूगर और पक्के तर्कवादी जावेद अख्तर साहब, और दूसरी तरफ थे धर्म और दर्शन के गहरे जानकार मुफ्ती शमाइल नदवी। और ये साफ था कि ये कोई मजहबी बहस नहीं होने वाली थी, बल्कि ये थी आइडियाज़ की, विचारों की एक टक्कर। तो चलिए सीधे इस वैचारिक दंगल में उतरते हैं। बहस की शुरुआत हुई सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? ये यूनिवर्स, ये सितारे, ये हम सब आए कहाँ से? यहाँ पर देखिए, सोच के दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव थे। जावेद अख्तर साहब का कहना था कि देखो, यूनिवर्स बस है, इट जस्ट एग्जिस्ट्स। ये क्यों है, ये सवाली बेमानी है। साइंस हमें बताता है कि ये कैसे काम करता है, और बस बात वहीं खत्म। पर मुफ्ती नदवी ने कहा कि नहीं, असली सवाल तो क्यों ही है। विज्ञान कैसे का जवाब दे सकता है, लेकिन इस बात का नहीं कि ये सब कुछ है ही क्यों। इसकी जगह सब कुछ खाली शून्य क्यों नहीं है। और इसी पॉइंट पर मुफ्ती नदवी ने अपना एक बहुत मजबूत तर्क सामने रखा, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, दुनिया में हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है ना? एक पेड़ बीज पर, बीज जमीन पर। तो क्या ये निर्भरता की चेन अनंत तक चलती जा सकती है? नदवी का तर्क था नहीं। लॉजिकली इस चेन की शुरुआत में कोई एक ऐसी पहली वजह होनी जरूरी है जो खुद किसी पर निर्भर ना हो, एक फर्स्ट कॉज जिसकी कोई वजह ना हो। अब आते हैं बहस के दूसरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल पर लगता है, द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। मतलब अगर ईश्वर है और वो अच्छा और ताकतवर है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख क्यों है? जावेद अख्तर ने इस सवाल को बहुत ही सीधे और तीखे अंदाज में उठाया। उन्होंने कहा, अगर ये हस्ती सर्वशक्तिमान और भली है, तो वो बच्चों को जंग में, भूख से, बीमारी से क्यों मरने देती है? मेरे लिए ऐसी हस्ती का सम्मान करना मुश्किल है। ये वो सवाल है जो किसी भी विश्वास की जड़ों को हिला सकता है। तो नदवी साहब ने इसका जवाब 3 हिस्सों में दिया। पहली बात, उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज को बुरा कहते हैं, तो इसका मतलब ही यह है कि हमारे अंदर अच्छे का कोई स्टैंडर्ड मौजूद है ना? तो सवाल यह है कि वो स्टैंडर्ड आया कहाँ से? दूसरा पॉइंट, उन्होंने फ्री विल की बात की। मतलब ज्यादातर बुराई इंसान के अपने फैसलों का नतीजा है, ईश्वरीय एक्शन नहीं। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि शायद इस दुख और तकलीफ का कोई बड़ा मकसद हो जो इंसान को तराशता हो और जिसका पूरा हिसाब किताब हमारी छोटी सी जिंदगी की समझ से बाहर है। यहाँ से ये बहस एक और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है, जो है नैतिकता का सवाल। यानी जो सही और गलत के हमारे पैमाने हैं, क्या वो हमने खुद बनाए हैं या फिर उन्हें हमने कहीं से पाया है? जावेद अख्तर का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनके हिसाब से नैतिकता पूरी तरह से इंसानी इजाद है। जैसे हमने समाज को चलाने के लिए ट्रैफिक के नियम बनाए, वैसे ही सही गलत के नियम बनाए। ये समाज की जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। इस पर मुफ्ती नदवी ने एक ऐसा जवाबी सवाल दागा जो सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, अगर नैतिकता सिर्फ सबकी सहमति से बनती है, तो क्या हॉलोकॉस्ट उस वक्त के जर्मनी में नैतिक था, क्योंकि वहां की ताकतवर सरकार तो उससे सहमत थी? पर क्या किसी का भी दिल इसे सही मान सकता है? ये सवाल इस आइडिया को चैलेंज करता है कि सही गलत सिर्फ बहुमत से तय होता है। तो अब बात आई कि भाई सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी है? अख्तर साहब ने कहा कि जो किसी चीज के होने का दावा करे, सबूत भी वही दे। पर नदवी साहब ने इस तर्क को पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड बिना किसी वजह के अपने आप मौजूद है, ये दावा भी तो बहुत बड़ा है। उनका पॉइंट ये था कि ईश्वर कोई भौतिक चीज नहीं है जिसका लैब में टेस्ट हो, बल्कि एक तार्किक जरूरत है। तो आपको उस तर्क को गलत साबित करना होगा। और अब हम इस संवाद के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां दोनों विचारकों ने अपनी अपनी सोच का निचोड़ दुनिया के सामने रखा। जावेद अख्तर ने अपनी बात का अंत कुछ इस तरह किया, हम अकेले हैं और यही चीज़ हमारी इंसानियत को और भी ज्यादा कीमती बना देती है।
ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहाँ कोई ऊपर वाला नहीं है और इसलिए हमारी अपनी हिम्मत, हमारी अपनी अच्छाई ही सब कुछ है। और ठीक इसके जवाब में मुफ्ती नदवी के आखिरी शब्द थे, आप कहते हैं कि हम अकेले हैं, मैं कहता हूं कि हमें उस ज़ात से बेपनाह मोहब्बत मिली है जो मोहब्बत का सरचश्मा है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जो खाली और बेमानी नहीं बल्कि मकसद और प्यार से भरी हुई है। तो इस बहस का असर क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्ती नदवी के सधे हुए दार्शनिक तर्कों ने लोगों पर एक गहरा असर छोड़ा। इस संवाद ने ईश्वर के सवाल को आस्था के दायरे से निकालकर एक तर्कसंगत और गंभीर बौद्धिक बहस का विषय बना दिया। और अंत में शायद ये पूरी बातचीत मुफ्ती नदवी के इसी एक वाक्य में सिमट जाती है, ब्रह्मांड एक सवाल है, ईश्वर जवाब है। अब ये जवाब सही है या नहीं, ये फैसला हर किसी का अपना है, लेकिन ये संवाद उस जवाब तक पहुंचने के लिए सोचने का एक नया रास्ता जरूर दिखाता है।